Hello students, welcome back beta. Beta, let's continue the reading of the chapter 4th, the enemy. देखो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि आप डायरेक्ट यहाँ से देखें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखें तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। डेफिनेटली यू विल गेट 6 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से आपका जो है 6 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस कि जितने भी मैंने रीडिंग वाले पार्ट डाले हैं आप वो देख लें पूरे चैप्टर। यू विल गेट द मटेरियल फॉर रीडिंग द 6 मार्क्स क्वेश्चन व्हेन यू रेड आउट दिस चैप्टर। इसमें अलग अलग फेजेस आएंगे ना। हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ एनिमी और अमेरिकन सोल्जर, कैसे भी दें। ठीक है, एनिमी नाम से दें, अमेरिकन सोल्जर के नाम, स्ट्रेंजर के नाम से दें, प्रिजनर के नाम से दें। तो आपको पता होना चाहिए हाउ डिड ही सेव एंड व्हाट डिफिकल्टीज ही फेस. Okay, and in between also the short questions are asked. What did anatomy professor told him regarding the knowledge of the human body? तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं you will able to get to know when you will read out the chapter. ठीक है, जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तभी तो आपको समझ आएंगे ना सारी बातें। तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। और आज हम अपनी रीडिंग बेटा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। ठीक है, अब ये क्या था, क्या है लास्ट पॉइंट सुनो। व्हेन सदाव वॉज ऑपरेटेड ऑन द एनिमी द अमेरिकन सोल्जर एट दैट एंड ही गॉट दैट बुलेट एंड ही गॉट दैट नियर द किडनी। वो उसे बिल्कुल किडनी के पास मिली एंड ही स्टार्टेड टू गेट दैट बुलेट आउट विद द हेल्प ऑफ हिज फिंगर्स। कोशिश शुरू कर दी कि फिंगर से निकाले बिकॉज इट वॉज नियर द किडनी एंड अ वेरी यू कैन से अ वेरी dangerous area that was it can hit that instrument can hit the kidney and it could be harmful for that patient, for that American. तो इसलिए वो अपने फिंगर से प्रॉबिंग करके उसे निकालना शुरू करता है। ओके, तो अब ये है हमारा लास्ट पॉइंट। पहले वाला मैं कुछ नहीं बता रही, प्रीवियस वीडियो देखिए और अपना क्लियर कीजिए। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मरमर्ड। देखो सदाव के टैलेंट के रिगार्डिंग पढ़ते आ रहे हैं हम। सदाव मेन कैरेक्टर हैं। ये भी एक उसका जो है वो टैलेंट ही लगा लो या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही लगाओ। क्या है, इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। उसकी आदत है कि जब कभी भी ऑपरेशन करता है तो वो भूल जाता है, फॉरगॉट हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब जो वो इन्वॉल्व हो जाता है। फॉरगॉट हिमसेल्फ का मतलब व्हेन ही वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन, व्हेन ही वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड इन हिज वर्क एट दैट टाइम ही फॉरगॉट ऑल दीज थिंग्स एंड ही स्टार्टेड टू मर्मर विद द पेशेंट। उससे पेशेंट के साथ क्या करने लग जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है। He did the same thing with that American. What he said, it is not quite at all at the kidney, my friend. कहता है बिल्कुल किडनी के पास नहीं है, अभी टेंशन मत करो। पेशेंट को कह रहा है सदाव मरमरिंग करते हुए। एंड माई फ्रेंड, वो हमेशा अपने जो पेशेंट होते हैं उनको क्या एड्रेस करता है, माई फ्रेंड। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड, और ऐसे उसने अब भी किया। एंड फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, भूल गया कि ये उसका फ्रेंड नहीं है, दुश्मन है। ठीक है, तो दुश्मन यहाँ पे वो नहीं है, मतलब मेनली उसका यही दिखाना है कि ही वॉज अनग्रोस्ड इन हिज वर्क सो डीप दैट ही फॉरगॉट टू हुम ही वॉज ऑपरेटिंग ऑन। किसका ऑपरेशन कर रहा है ये बात वो भूल गया। चलिए, then quickly with the cleanest and most precise of the incisions the bullet was out। फिर बड़ी जल्दी और बड़ी सफाई के साथ, विद द क्लीनेस्ट, बड़ी सफाई के साथ और मोस्ट प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बेटा मोस्ट केयरफुल, बड़े ही केयरफुल। प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स, इंसिजन होता है कट। ठीक है, बड़े ही केयरफुल मैनर में उसने जो कट था वो लगाया एंड बुलेट वॉज आउट, और बुलेट को बाहर निकाला। द मैन क्यूवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, आदमी एकदम से पूरा काँप गया। क्यूवर्ड का मतलब होता है बेटा यू कैन से शिवर्ड, शिवरिंग, पूरा काँप गया। और बुलेट लेकिन वो अब भी क्या था, अनकॉन्शियस ही था, अभी होश में नहीं आया था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, हालांकि जब वो पूरा हिला तो वो वहाँ पे कुछ उसने मटरिंग की, कुछ इंग्लिश वर्ड्स उसने बोले, बिकॉज ही बिलोंग टू अमेरिका सो ही स्पोक इन इंग्लिश। गट्स ही मरमर्ड, चॉकिंग दे गोट माई गट्स, ये बातें बोली उसने। क्या बोली, गट्स। उसने गट्स क्या होता है आपका, गट्स होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उसने कहा कि मेरी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का अभी आते जिसे बोलते हैं, कि उन्होंने मेरी जो है वो आते निकाल ली। चोकिंग का मतलब समझते हो ना, अभी हन्ना के उसमें आया था चोकिंग, ब्लॉकिंग। ठीक है, ऐसा बोलते बोलते एकदम तो उसका गला जो है वो ब्लॉक हो गया और उसने फिर ये बोला कि उन्होंने मेरी आते निकाल ली। अब उन्होंने कौन है ये, उन्होंने से मतलब है जापानीज़ आर्मी। किसने निकाली, जापानीज सोल्जर्स, जापानीज आर्मी, उन्होंने निकालनी।
सदाओ, हैना क्राइड शार्पली, शार्पली सरप्राइज्ड, एकदम से वो सरप्राइज होके बोलती है सदाओ। एंड सदाओ सेड हुश, सदाओ उसको एकदम से चुप कर देता है बिकॉज ही वॉज फैमिलियर, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। उसे पता है कि भाई प्रिजनर्स के साथ इतना मतलब ब्रूटली तो बिहेव किया ही जाता है, तो उसने इतना ओवर रिएक्ट नहीं किया। And the man sank into the silence so profound that the Sadao took up his wrist and hating the touch of it, वो आदमी एकदम से जो है वो मतलब अपनी साइलेंस में डूब गया, मतलब अगेन ही वॉज अनकॉन्शियस, दोबारा से बेहोश हो गया था। एंड ही साइलेंस वॉज सो प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मीनिंग होता है बेटा डीप, क्या होता है डीप, और वो इतना डीप मतलब एकदम से साइलेंट हो गया कि सदाओ ने को उसकी कलाई उठा के देखना पड़ा। हालांकि वो बड़ा हेट कर रहा था उसको जब टच कर रहा था, लेकिन उसने उसकी कलाई उठाई एंड फेल्ट हिज पल्स, उसकी पल्स को चेक किया। यस देयर वो स्टिल अ पल्स, उसे रियलाइज हुआ कि हाँ अभी तो नब्ज जो है चल रही है। सो फेंट, हालांकि हल्की सी है, सो फीबल, फीबल वीक, बड़ी वीक सी है, हल्की सी, बट इनफ, लेकिन काफ़ी है। इफ़ यू वॉन्टेड द मैन टू लिव, अगर वो चाहता है कि इंसान जिए, टू गिव होप, ये उसको होप देने के लिए काफ़ी है, मतलब ये बच सकता है इंसान। बट सर्टेनली आई डोंट वॉन्ट दिस मैन टू लीव, ही थॉट, लेकिन अपने मन ही मन में सोचता लेकिन सच में मैं ये नहीं चाहता कि इंसान जिए। देखो वही हेड और हार्ट का कन्फ्लिक्ट बार बार राइटर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड और हार्ट का कन्फ्लिक्ट। अब तक उसका जो हार्ट था, हार्ट वॉज ट्रीटिंग हिम नॉट हेड, उसे ट्रीट कौन कर रहा था, उसका दिल जो ट्रीट कर रहा था, उसकी ड्यूटी ट्रीट कर रही थी बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर। एंड नाउ हैड स्टार्टेड टू वर्क, अब दिमाग ने फिर काम करना शुरू कर दिया, दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। एंड वट ही रियलाइज्ड द मैन इज हिज एनिमी, कि वो आदमी उसका क्या है, दुश्मन है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आदमी बचना चाहिए। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड है ना को कहते हैं कि और एनेस्थेटिक मत दो। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient left arm. अब उस एकदम से वो मुड़ा, स्विफ्टली होता है हरिडली, एकदम से बड़ी जल्दी से उसने टर्न किया। एज दो ही हैड नेवर पोज्ड, पोज्ड होता है स्टॉप्ड, जैसे कि वो रुका ही नहीं था, इस तरह से जल्दी से वो मुड़ा और उसने जो है अपनी मेडिसिन में से एक छोटा सा वायल उठाया। वायल आप कहें कंटेनर, स्मॉल कंटेनर फॉर अ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन का जो छोटा सा जिसमें इंजेक्शन वगैरह होते हैं ना छोटे से, उनके लिए, ठीक है, छोटा सा वायल उसने उठाया। एंड फ्रॉम इट फिल्ड द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक होता है बेटा सीरींज, ठीक है, उसने उससे जो वो थी सीरींज, उसको क्या किया, फिल किया, इंजेक्शन को फिल किया, मतलब सीरींज लगा के इंजेक्शन को फिल किया। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट लेफ्ट आर्म, और उसे पेशेंट की लेफ्ट आर्म में लगा दिया, मतलब इंजेक्शन लगा दिया उसे। देन पुटिंग डाउन द निडल ही टुक द मैन रिस्ट अगेन, अब निडल को वापस रखते हुए उसने फिर दोबारा से उस आदमी की कलाई उठा के देखा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर, उसके हाथ उंगलियों के नीचे जो पल्स थी उसने एक दो बार फ्लटरिंग की और उसके बाद फिर वो क्या होगी, स्ट्रोंग होगी, मतलब तेजी से चलने लगी पल्स। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हैना एंड साइट, उसने कहा ये आदमी जिएगा इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब इन सब के बावजूद, इतना मतलब रोक ने हिट किया, बुलेट ने हिट किया, लेकिन देखो मतलब समथिंग इज मिस्टीरियस अगेन हियर, कि ये आदमी चाहे कुछ भी हो जिंदा रहेगा। और हैना को ये बात बोल के और वो रिलीफ फील करता है, साइड का मतलब होता है बेटा फेल्ट रिलीफ, ठीक है। अब देखिए द यंग मैन वोक सो वीक, अब एकदम से वो कॉन्शियस स्टेट में दिखा दिया, ठीक है, कि वो होश में आ गया है। यंग मैन उठा, सो वीक, बड़ा वीक फील कर रहा है। हिज ब्लू आई सो टेरिफाइड, उसकी जो नीली आंखें हैं डरी हुई हैं। व्हेन ही परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है बेटा नोटिस्ड, कि व्हेन ही नोटिस्ड वेयर ही वॉज, जब उसने ये नोटिस किया कि वो कहाँ है, देन ही वो सरप्राइज्ड एंड बिसाइड दैट ही वॉज फ्राइटेंड, डरा हुआ था, बिकॉज ही वॉज एट अ जापनीज होम, कि वो एक जापानीज़ के घर पे था, इसीलिए वो फियरफुल फील कर रहा था। दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, तो हैना को उसका फियर देख के हैना को मजबूरी में अपोलोजाइज वहाँ पे होना पड़ा। अपोलोजाइज से मतलब यहाँ पे है भी थोड़ा सा उसके लिए उसे माफ़ी मांगनी पड़ी भी, वी आर फीलिंग सो सॉरी फॉर योर सिचुएशन एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। देखो माफ़ी उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके लिए नहीं, अपोलोजाइज का मतलब यहाँ पे है कि भी शी वॉज एक्सप्रेसिंग द सॉरी फॉर हर फॉर हिज कंडीशन,
कि वो उसकी कंडीशन के लिए तो थोड़ा सा सॉरी फील कर रही है, तो मजबूर होकर उसे ऐसा बोलना पड़ा। एक ह्यूमन बीइंग, एक पेशेंट को डील कर रही थी, वो एक एनिमी को डील नहीं कर रही थी, वो किसको डील कर रही थी, एक पेशेंट को, तो मजबूरी में उससे अपोलोजाइज वहाँ पे शो होना करना पड़ा। एंड सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, और वो खुद ही उसको खाना सर्व करती थी, खुद ही उसे खिलाती थी, क्योंकि किसी भी सर्वेंट ने एंट्री करने से मना कर दिया था रूम में। ठीक है, देखिए ये छोटे छोटे ना ग्रामेटिकल टर्म भी आप नोट किया करो बेटा। नन आ गया, नन का यूज़ जो है वो दो मतलब दो से ज़्यादा में से कोई नहीं। जैसे नीदर होता है, आपने पीछे देखा हो नीदर का यूज़ हुआ था, तो नीदर आपका क्या था, दो में से कोई नहीं। पीछे आया था ना हैना के लिए और उनके लिए, अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मुझे, लेकिन पीछे आया था नीदर, दोनों में से कोई नहीं। और यहाँ पे आ गया नन, क्योंकि दो के लिए यूज़ नहीं हो रहा, दो से ज़्यादा के लिए हो रहा है, तो क्या हो गया नन, नन ऑफ द सर्वेंट, क्योंकि 3 सर्वेंट है ना उनके घर में, एक गार्डनर, एक कुक और एक वो कौन है, यूमी, ठीक है, केयर टेकर ऑफ चिल्ड्रन। तो उनमें से किसी ने रूम में आने से मना कर दिया है। When she came in the first time, she saw him summon his small son to be prepared for some fearful thing. जब वो पहली बार आई ना, तो उसने उसे देख लिया कि वो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहा है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसी भी फियरफुल सिचुएशन के लिए। मतलब उसे लगा ये मुझे मारने के लिए आई है। जापानीज के घर में तो जितनी बार एंट्री करेगी, और पहली बार जब एंट्री की तो उसने उसे पहली बार देखा तो वो डर गया, उसे लग रहा था अब पता नहीं उसके साथ क्या गलत होगा। ठीक है, देखिए अब आगे, अब वो आगे कहता है, डोंट बी अफ्रेड, सी पैक्ड हिम सॉफ्टली। वो एकदम से बोलती है बड़े सॉफ्ट मैनर में कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैग्ड का मतलब एक रिक्वेस्टिंग वे में डील करना, माफ़ी नहीं मांग रही वो, रिक्वेस्टिंग तरीके से, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से उसे बोलती हैं कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैप्स्ड, गैप्स्ड बेटा सरप्राइज्ड भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे वो थोड़ा पेशेंट है, तो यहाँ पे ब्रीथ हैविली इसका मीनिंग है भाई लंबी सी आह भरते हुए, लंबी सी सांस लेते हुए बोलता है, भाई कैसे तुम इंग्लिश कैसे बोलती हो, भाई यू आर अ जापनीज सो यू मस्ट स्पीक इन जापनीज लैंग्वेज, सो हाउ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। देन सी सेड दैट आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड, भाई मैं काफ़ी टाइम से जो थी वो अमेरिका में थी। सी सो दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा कि वो कुछ रिप्लाई देना चाहता था लेकिन वो नहीं दे पाया। एंड सो सी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सिलेन स्पून, कि वो वहाँ पे फिर नेल्ट, घुटनों के बल बैठना, और उसे बड़े जेंटल मैनर में फीड कराती है। देखो खुद से खाना खिला रही है, किससे, फ्रॉम द पोर्सिलेन स्पून से, पोर्सिलेन चाइना क्ले जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है ना वो पोर्सिलेन, तो पोर्सिलेन स्पून से उसे क्या करती है, खाना खिलाती है। तो ये देखो उसकी जेनरस सिचुएशन उसकी कहीं यहाँ पे जेनरस फीलिंग्स, उसकी काइंड फीलिंग्स हैं। ही एट अनविलिंगली, भी वो चाहता नहीं लेकिन वो खा रहा है कि वो इतने प्यार से खिला रही है, बट स्टिल ही एट, लेकिन वो फिर भी खा रहा था। भाई ना चाहने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बिकॉज ही वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल एंड ही वॉज अ पेशेंट ऑल्सो, ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ यही है कि वो खाना नहीं चाह रहा था लेकिन वो इतने अच्छे से खिला रही थी, उसने खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, सी सैड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, वो कहते कि तुम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। सी सैड नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। ठीक है, उसको ऐसे कंफर्ट करना, उसे सांत्वना देना, लेकिन फिर भी उसे सांत्वना दे रही है। ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई आंसर नहीं दिया। व्हेन सदाव केम इन द थर्ड डे, अब ऑपरेशन के तीसरे दिन सदाव उसके रूम में आया, एंड ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, उसने देखा कि यंग मैन बैठा हुआ था, भी ऑपरेशन इतना मेजर ऑपरेशन हुआ है और बैठा हुआ था और उसका फेस बिल्कुल ब्लडलेस अपीयर हो रहा था उसके एफर्ट के कारण, मतलब थोड़ा सा हिम्मत करके खुद बैठा है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो ब्लडलेस अपीयर हो रहा है। लाई डाउन, सदाव क्राइड, सदाव एकदम से चिल्लाता भी लेट जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई, मरना चाहते हो क्या। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रॉन्गली एंड एग्जामिन द वोंड, वो वहाँ पे उस आदमी को फोर्स करता है, फोर्स द मैन डाउन जेंटली, कि भी आराम से तुम लेट जाओ, एंड इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर एंड एग्जामिन द वोंड, और फिर उसके बाद उसके घाव को चेक करता है। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही स्कोल्डेड रिव्यूक्ड, उसे डांटते हुए कहता है अपने आप को मार दोगे अगर इस तरह के काम करोगे तो। देखिए मैं कल परसों भी आपको एनडीए वालों को भी करा रही थी, मैं फिर से बताती हूँ। देखो ये सोट ना बेटा एक तरह का वो होता है,
क्या बोलते हैं उसे, सिंगुलर नाउन, और इसके साथ कभी भी दीज और दोज का यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसके साथ कभी भी दीज और दोज का यूज़ नहीं होता, ये रूल होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ग्रामेटिकल, जो छोटे छोटे टर्म है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एरर्स आते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वह यहाँ पे करके देता है दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो दीज इसके साथ कभी नहीं आता। सिर्फ सॉर्ट नहीं है एक अकेला वर्ड, इसके साथ एक काइंड और टाइप वर्ड भी है, काइंड और टाइप, ये भी आपके दो वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज़ होता है, मतलब दीज दोज का यूज़ नहीं होता, दिस का यूज़ होता है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। चलिए, ये तो बस वैसे बात थी, मुझे दिखा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रीडिंग जो है ना, आप ये कहते हैं भी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, राइटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसमें सब में आपका रीडिंग ही सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आप रीड कर रहे हैं तो उसको इतने ध्यान से पढ़ लें कि आप उसके सारे जो ग्रामेटिकल वर्ड हैं उनको भाई आप ऑब्जर्व कर लें कि हाँ इनको कैसे आप परफेक्ट मैनर में यूज़ करेंगे। लिखने लगेंगे तो यही चीज़ें फिर आपको हेल्प करेंगी कि आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसको जो है वो उसी तरीके से लिखें। ठीक है, चलिए, ये तो एक बेसिक सी बात हुई, आगे चलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग टू डू विद मी। अब वो पूछता है, उसको भी फियर है, देखो कि भाई तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। द बॉय मटर्ड, बॉय इसलिए बोला क्योंकि वो यंग था, अभी छोटी एज थी उसकी। ही लुक जस्ट नाउ बियरली 17, अब वो बिल्कुल 17 की एज का दिख रहा है। देखो स्टार्टिंग में उसकी एज नियर अबाउट 25 के आसपास बताई थी कि 20-25 साल का है, अब 17 का लग रहा है बिल्कुल, थोड़ा वीक भी हो गया जिससे एज थोड़ी कम अपीयर हो रही है। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे हैंड ओवर करने वाले हो। फॉर अ मोमेंट सदाव डिडेंट आंसर, एक पल के लिए तो सदाव ने कोई आंसर नहीं दिया। भी हैंड ओवर किसको, पुलिस को। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, जो उसको चेक कर रहा था उसने वो कंप्लीट किया। एंड देन पुल्ड अप द सिल्क किल्ट ओवर द मैन, और फिर उसे वो रजाई जो थी उसकी सिल्क की रजाई, वो उसको पूरा कवर कर दिया, खींच के उसे उड़ा दी। आई डोंट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू, ही सेट, उसने कहा मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। यही फिर वही सिचुएशन आ गई, हेड और हार्ट का जो कन्फ्लिक्ट है कि ही इज़ डूइंग द जॉब ऑफ अ डॉक्टर बट बिसाइड दैट ही वॉज कन्फ्यूज व्हाट टू डू विद द एनिमी। ठीक है, आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे ऑफ कोर्स तुम्हें पुलिस को देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो। नो डोंट टेल मी एनीथिंग, और वो देखो वो ये बात क्यों बोलते हैं, अगली वाली लाइन से क्लियर होगा। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सो द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, जब उसे ये लगा कि यंग मैन बोलने वाला है तो उसने उसे कहा नहीं मुझे कुछ भी मत बताओ। डोंट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं नहीं पूछता मुझे अपना नाम भी नहीं बताओगे। देखो अनलेस, फिर वही एक ग्रामेटिकल टर्म आ गई। अनलेस और अनटिल जहाँ लगते हैं वहाँ नोट का यूज़ नहीं होता, लेकिन वो अपने साथ नोट को कैरी करके चलते हैं कि भी तुम मुझे तब तक कुछ नहीं बताओगे, कुछ भी नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बताओगे। आई आस्क, जब तक मैं ये नहीं पूछता। ठीक है, तो देखो नहीं कहाँ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, लेकिन बोलने में जब तक मैं नहीं पूछता। चलिए, ये अनलेस और अनटिल, ये कंडीशन देखो, अनलेस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, अनटिल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये बड़ी डिटेल थोड़ी सी वैसी बातें हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें आप भी नोट किया करो। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड टर्न्ड हिज फेस ऑन द वॉल, वो एक दूसरे को देखते हैं। फिर वही एक नई टर्म आ गया, आप लगेगा मैडम ग्रामर करा रहे हैं रीडिंग। ईच अदर, ईच अदर का यूज़ बेटा दो के लिए होता है। ठीक है, दे लुक्ड एट ईच अदर मतलब सदाव और वो एनिमी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अगर यहाँ पे सपोज करो हैना भी होती, तीन होते, तो हम यहाँ ईच अदर की जगह क्या लगाते हैं, वन अनदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, दे लुक्ड एट वन अनदर, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का यूज़ होता है। उन्होंने जो है एक दूसरे को देखा एक पल के लिए, फिर वो यंग मैन ने अपनी आंखें बंद की और अपना फेस दीवार की तरफ कर लिया और विस्परिंग करते हुए कहता ओके। हिज माउथ अ बिटर लाइन, बिटर लाइन मतलब थोड़ा एंग्री फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है। बट ना ही वॉज एट द एनिमीज हाउस सो ही कांट डू एनीथिंग, भाई दुश्मन के घर पे कुछ कर नहीं सकता, जैसा ऑर्डर मिल रहा है वैसा करना है। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाव, वहाँ से दरवाजे के बाहर हैना सदाव का वेट कर रही है। एंड ही सो एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, उसने देखा कि वो प्रॉब्लम में है किसी, और इसीलिए उसे जो है बाहर बुला रही है। सदाव, यू मे टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, वो उसको इन्फॉर्म करते हुए कहती है कि सदाव यूमी ने मुझे बताया कि सर्वेंट यहाँ पे कौन, कुक और गार्डनर, कि वो दोनों ये फील करते हैं, ये कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे अगर हमने इस आदमी को यहाँ छुपा के रखा और ज़्यादा छुपा के रखा तो।
सी टेल्स मी दैट, आगे फिर है ना, आगे और बोलती हैं, सी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका। उसने ये भी कहा कि तुम और मैं बहुत लंबे टाइम तक अमेरिका में रहे थे। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ऑन कंट्री फर्स्ट, तो हमें जो है हम भूल गए हैं अपनी कंट्री को, हम पहले नहीं उसके बारे में सोच रहे। मतलब हम अमेरिका में रुके तो हम अमेरिकन्स को लाइक करते हैं, अमेरिकन को प्यार करते हैं। दे थॉट दैट, उन्हें ऐसा लगता है, दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, देखो बोल भी दिया, उन्हें ऐसा लगता है कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हैर्शली स्ट्रिक्टली इन अ एंग्री मैनर, गुस्से में बोलता है, नहीं ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? वी लाइक अमेरिकन्स, अमेरिकन्स आर अवर एनिमीज, अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन मुझे तो ये ट्रेनिंग मिली है कि अगर मैं किसी इंसान को अगर कोई मर रहा है तो मैं उसे मरने नहीं दूंगा। नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, अगर मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं उसको बचाऊंगा। तो आई एम डूइंग द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। इन शॉर्ट वट ही वॉन्ट टू से, वो यही कहना चाहता है कि मैं एक डॉक्टर की जॉब कर रहा हूँ। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सेड एनेक्शियसली, एनेक्शियसली होता है वर्डली, वो बड़े वर्ड मैनर में कहते हैं, भी सर्वेंट तो नहीं समझ सकते ना इस बात को। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, मतलब वो आप कह रही है इस बात को कि मैं तो समझती हूँ उस बात को, लेकिन सर्वेंट तो नहीं समझ सकते। नीदर सीम्ड एबल टू से एनी मोर, वो कहता है नो, ही एग्रीड, वो भी उसकी बात से सहमत है कि हाँ ठीक कह रही है, वो नहीं समझेंगे। अब देखो मैं अभी पीछे बोल के आई थी आपको नन, कि नन दो से ज़्यादा, नीदर आपके दो में से कोई भी नहीं, ठीक है ना। नन क्या होता है? दो में से ज़्यादा कोई भी नहीं, और नीदर दो, तो वो दो ही हैं, सदा और है ना। तो नीदर सीम्ड एबल टू से मोर, दोनों में से कोई भी अब कुछ नहीं बोलना चाह रहा। एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, ठीक है, और अब जैसे तैसे करके घर चलता गया। ड्रैग्ड ऑन दैट कंटिन्यू, खिंचता रहा। ड्रैग्ड ऑन यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है कि खिंचते गया काम। बट सर्वेंट ग्रू मोर वॉचफुल, लेकिन अब सर्वेंट और भी ज़्यादा वॉचफुल हो गए थे। वॉचफुल मीन्स ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़, अटेंटिव हो गए थे। ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर मास्टर, अपने मास्टर की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने लगे थे। देयर कॉर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वर हायर्ड। हालांकि उनकी जो कॉर्टसी मीन्स पोलाइटनेस, वो बड़ी ही केयरफुल थी, जैसे हमेशा होती थी, बड़े पोलाइट थे अपने मास्टर के, लेकिन उनकी आंखें जो हैं वो गुस्सा थी उस जोड़े के लिए जिन्होंने उन्हें हायर किया हुआ था। मतलब देखो काम तो अब भी कर रहे थे, बट दे वर वेरी एंग्री अपॉन दैट पेयर हुम दे वर हायर्ड, जिन्होंने उन्हें हायर किया था, जिन्होंने उन्हें जॉब दे रखी थी। इट इज़ क्लियर वट आवर मास्टर ओट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक इंसिडेंट बताते हैं, उनके गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए इंसिडेंट बताया है कि एक सुबह जो ओल्ड गार्डनर था वो कहता है कि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए। ही सेड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में उसने फ्लावर्स के साथ ही काम किया है। मीन्स ही इज़ अ परफेक्ट गार्डनर, एक अच्छा गार्डनर है वो। एंड ही हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस, मोस में भी वो स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट का मतलब यहाँ पे मोस में कि उसने मोस गार्डन बनाया था। मोस समझते हो ना, काई। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन्स इन जापान, जापान का सबसे अच्छा मोस गार्डन उसने बनाया था सदाव के फादर के लिए। स्वीपिंग द ब्राइट green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface, मतलब वो इतना अच्छा बनाया था कि स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट, बिल्कुल क्लियर ऐसा लग रहा था जैसे ग्रीन कारपेट चमक रहा है, बिछा हुआ है वहाँ पे। कंटिन्यू एंड सो दैट नोट अ लीफ और पाइन निडल, कि वहाँ पे इतना मतलब क्लियर और इतना ब्राइट वो कि वहाँ पे एक पाइन निडल या एक लीफ भी उसको डिस्ट्रॉय ना करे। मार्ड का मतलब क्या है बेटा? डिस्ट्रॉयड, स्पॉइल्ड, कि उसको ख़राब ना करे। उस वेलवेट जैसे सरफेस को, इतना सॉफ्ट सरफेस, बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन नज़र आए, कुछ भी वहाँ पे गिरा हुआ उस मोस पे नज़र ना आए। इस तरह का मतलब बहुत अच्छा मोस गार्डन उसने सदाव के फादर के लिए बनाया था। ये उसकी मतलब मास्टरी को दिखा रहा है, उसके स्किल को दिखा रहा है गार्डनर की, ठीक है। और साथ में ये भी दिखा रहा है ही इज़ वर्किंग इन सेम हाउस फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से उस पर काम कर रहा है। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वट ही ओट टू डू, मेरे ओल्ड मास्टर का बेटा, मतलब मेरे मालिक का, पुराने मालिक का बेटा, वो अच्छी तरह से जानता है कि उसे क्या करना चाहिए।
एंड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, बोल रहा था बोलते बोलते, जो हाथ में बर्ड था ना फ्लावर का, पता होता है ना भी फ्लावर का एक जो पार्ट होता है, फ्लावर बनने से पहले जो पार्ट होता है बर्ड, उसको उसने पिंच कर दिया, प्रेस कर दिया, मतलब अपना गुस्सा निकाल रहा है। पिंच करने में उसका कोई और मोटिव नहीं है, सिर्फ क्या अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना। गुस्से में कोई कुछ पटकता है, कोई कुछ पटकता है, तो वो उसको बर्ड को पिंच कर रहा है। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वो आदमी बिल्कुल मौत के पास ही था, तो उसे मरने क्यों नहीं दिया? भाई निकलने देता उसका ब्लड, और ब्लड निकल जाता तो अपने आप मर जाता, वो उसे मरने क्यों नहीं दिया? गार्डनर बोल रहे बातें। That young master is so proud of his skill to save life that he saves anyone, any life. The cook said कंटेम्पेटियसली, साथ में कुक भी बोल रही है, दोनों बातें कर रहे हैं, गार्डनर और कुक दोनों, क्या तीनों, यूमी भी है यहाँ पे, तीनों मिलके बातें कर रहे हैं। तो अब कुक की टर्न आ गई। अब कुक कहते हैं कंटेम्पेटियसली यहाँ पे, इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर, तिरस्कार करते हुए, बेइज्जती करते हुए, कि हमारे यंग मास्टर को, मतलब देखो ओल्ड मास्टर तो जो पहले उसके फादर थे वो कौन हुए? ओल्ड मास्टर। यंग मास्टर जो प्रेजेंट में उनका मास्टर है कौन है? सदाव। कि हमारे यंग मास्टर को पता होना चाहिए था, क्या पता होना चाहिए था? देखिए वो कहता है हमारे यंग मास्टर को, नहीं सॉरी, बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड फील हो रहा है अपनी स्किल पे, कि वो किसी की भी लाइफ बचा सकता है। एंड सी स्प्लिट अ फॉल्स नेक स्किलफुली एंड हैड held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. उसने स्प्लिट होता है कट, जैसे उसने अपना गुस्सा बर्ड पे निकाला ना, ऐसे उसने हैन की गर्दन, मतलब मुर्गा पकड़ रखा है, उसकी गर्दन को काट देती है बड़े स्किलफुल मैनर में। देखो कुक कौन है? लेडी है, शी यूज़ हो रहा है, उसको काट दिया। एंड द फ्लटरिंग बर्ड, अब मर गया जिसकी गर्दन कट गई, वो बर्ड फड़फड़ा रहा है, और उसको वहाँ पे विस्टारिया वाइन, जो ज़्यादातर ना इसमें विस्टारिया वाइन बेटा एक फ्लावरी प्लांट है, ठीक है, मेनली इट इज़ फाउंड इन चाइना जापान वहाँ पे, और ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, मतलब डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया ना, इस तरह से मनी प्लांट के जैसे। तो विस्टारिया वाइन जो है उसकी रूट्स में उसने उसको पकड़ा हुआ फ्लटरिंग बर्ड को, क्योंकि ब्लड निकल रहा है, और द ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, मतलब ये कंसिडर किया जाता है कि बर्ड जो है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और ओल्ड गार्डनर जो है उसे कभी भी एक वेस्ट भी इसका जो है वो एक ड्रॉप भी इसका वेस्ट नहीं होने देता। मतलब वो उसे बोलता है हमेशा गार्डनर कि जब भी तुझे भाई मुर्गा वगैरह काटना हो तो वहाँ गार्डन में आके काटा कर, इस ब्लड को वेस्ट मत किया कर, ये ब्लड जो है यूटिलाइज हो जाएगा, दिस इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र। तो मतलब मेन तो यहाँ पे सिर्फ यही है, देवर टॉकिंग विद ईच अदर, दे मीन्स यहाँ पे कुक और गार्डनर, एंड दे वर एक्सप्रेसिंग देयर एंगर टुवर्ड देयर मास्टर, अपना गुस्सा वहाँ पे निकाल रहे हैं अपने मास्टर के लिए। दे आर नॉट हैविंग करेज, दे आर नॉट हैविंग दैट चांस टू स्पोक बिफोर द मास्टर, सो दे आर एक्सप्रेसिंग देयर एंगर, देयर पेन अपॉन दोज बर्ड और फॉल, ठीक है, उनके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। चलिए ये उनका रिएक्शन अभी चल ही रहा है, आगे देखिए उनके रिएक्शन में और क्या कंटिन्यू रहेगा। अभी यूमी की तो टर्न भी नहीं आई है, तो यहाँ से हम यूमी का स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। आज हमारा जो लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने इतना ही किया था, तो आज यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? मतलब यहाँ पे मेन ना रिएक्शन ही चल रहा है कि सर्वेंट का क्या रिएक्शन था, सर्वेंट का रिएक्शन चल रहा है, और कन्फ्लिक्ट चल रहा है सदाव का और हैना का भी। सदाव भी वहाँ पे उसमें प्रॉब्लम में है, हैना भी वहाँ पे प्रॉब्लम में है कि व्हाट टू डू, और सर्वेंट भी वहाँ पे अपना गुस्सा शो कर रहे हैं। तो एक बड़ी पेनफुल सी सिचुएशन चल रही है उस डॉक्टर की। चलिए कल नेक्स्ट वीडियो में बेटा आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब फिर से मैं वही कहती हूँ बेटा, प्रीवियस वीडियो को देखोगे तब बातें समझ आएंगी। हाँ, डाउट कहीं भी हो तो आप कभी भी मैसेज भेजिए, मैं क्लियर कर दूँगी। एक एक लाइन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।